गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु गौतम और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में 4 का चैप्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि जो है वो एक प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र है जिससे रॉ मटेरियल प्राप्त होता है हमको। ठीक है, तो देखो आगे इसका इंट्रोडक्शन देखो। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। दूसरे 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ठीक है, या तो सीधे सीधे खेती पर डिपेंड है या फिर खेती से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर से फूड, रॉ मटेरियल और एम्प्लॉयमेंट ये सब प्राप्त होता है। और इंडिया जो है उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो बेस है वो भी क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है भारत। ठीक है, देखो लिखो इसको। Agriculture is the primary activity in India. Activity in India. दूसरा है about 2/3 part of India's population is engaged in agriculture activities. Population is engaged in agricultural activities. इसके अलावा क्या है, इट प्रोवाइड्स फूड, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट। फूड, raw material for industries and employment। और एक पॉइंट और है इसका, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। ये सारे जो पॉइंट हैं, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटी इन इंडिया। कृषि वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है भारत में। ठीक है, अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। कृषि आधारित जो भी कार्य हैं उनके अंदर भारत की कितनी पॉपुलेशन है, 2/3, यानी कि
आधी से भी ज़्यादा यानी कि लगभग 70% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इट प्रोवाइड्स फूड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट। और कृषि जो है वो भारत के अंदर क्या करती है, फूड सब भोजन उपलब्ध कराती है और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराती है और साथ साथ में रोज़गार उपलब्ध कराती है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसके आगे देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। अगला पॉइंट लगाओ, टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इतना समझ में आ गया होगा। और आपके 8th क्लास के अंदर और ये जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ये सब पढ़ा हुआ है। इसको ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। देखो इसको, सबसे पहले है प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, प्रिमिटिव या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसको कहते हैं आदिम या प्राचीन, आदिम या प्राचीन कृषि प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर किसान जो है क्या करता है, अपने जो फैमिली है उसके लिए फार्मिंग करता है। ठीक है, देखो जैसे घुमंतु कृषि भी कहते हैं इसको बहुत सारी जगह पे, कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, या स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके अलावा देखो ये प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। ठीक है, practiced on small patches of land using primitive tools। देखो छोटे से जगह पर की जाती है कृषि, और इसके अलावा इसमें क्या यूज होते हैं, प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि प्राचीन जो उपकरण हैं खेती करने के, उन्हें यूज में लिया जाता है। ठीक है, जैसे हल हो गए, कुदाल, फावड़ा, ये सब उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। डिपेंड्स ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मॉनसून जो है वर्षा के ऊपर क्या है, निर्भर रहती है खेती। वर्षा ऋतु के बाद में ये खेती की जाती है। और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और सॉइल के जो नेचुरल फर्टिलिटी है, उपजाऊ क्षमता है, उसके ऊपर ये डिपेंड होती है। ठीक है, ये देखो
कोल्ड स्लैश SLSH स्लैश एंड बर्न। एग्रीकल्चर और साथ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये देखो, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? कर्तन और दहन। स्लैश और कर्तन और दहन, यानी पेड़ों की कटाई करने के बाद में उन्हें जला दिया जाता है। फिर जो जला हुआ जो राख जो है उसी को उसी क्षेत्र के अंदर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहती है, क्योंकि जब इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो ये क्या करते हैं? दूसरी जगह पे और पेड़ों को काटा जाता है, फिर से जलाया जाता है और फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। इस जगह को कृषि योग्य नहीं समझा जाता, बाद में यहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थान चेंज हो जाता है। ठीक है, साथ में इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लो। नॉन एज किस किस नाम से कहाँ कहाँ पर जानी जाती है? तो झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, झूम कृषि के नाम से जाना जाता है इसको। दूसरा है बेवर इन मध्य प्रदेश। पोड्डू इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है कृषि? पोड्डू। और बेवर इन मध्य प्रदेश और झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। इसके अंतर्गत जो है यह फूड प्रोवाइड करवाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ में भारत के अंदर 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और भारत क्या है? एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा है कृषि के प्रकार। कितने प्रकार की कृषि है? तो पहला जो था वो था प्रिमिटिव फार्म एग्रीकल्चर या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इसको कहते हैं आदिम या प्राचीन कृषि प्रणाली। ठीक है, इसके अंदर छोटा सा जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर कृषि की जाती है और इसको स्लैश और बर्न या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहती है? मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, और झूमिंग इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, बेवर इसको मध्य प्रदेश में बोलते हैं और पोड्डू इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव
सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको कहते हैं गहन कृषि। ठीक है, भूमि के बड़े भाग पर कृषि की जाती है और जो घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर की जाती है। ठीक है, प्रैक्टिस्ड 2 नंबर, प्रैक्टिस्ड ऑन इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, इसके अलावा हाई प्रेशर ऑन लैंड, इसमें क्या रहता है, हाई प्रेशर ऑन लैंड। क्यों? क्योंकि इसमें भूमि के छोटे छोटे मतलब बांट दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि इस छोटे क्षेत्र में की जाती है कृषि। कृषि तो भूमि के बड़े क्षेत्र पे ही की जाती है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसको अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। कैसे? देखो, जैसे एक पिता के 4 संतान हैं, तो पिता के पास में लगभग 40 बीघा ज़मीन है। तो चारों के जब पिता जब अपने पुत्रों को ज़मीन देगा तो वो 10-10 बीघा के 4 टुकड़े हो जाएंगे। जो एक था उसके 4 हिस्से हो गए। ठीक है, ऐसे ही फिर जो 4 हैं उनके अगर 2-2 संतान हैं तो उसके भी क्या हो जाएंगे, 2-2 टुकड़े और हो जाएंगे, तो यानी 8 टुकड़े हो गए उनके। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हो गई। कृषि तो उनके ऊपर होती है, सब पे होती है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े हो गए उनके। ठीक है, बंटवारा हो गया भूमि का। अगला है यूजेस फैमिली लेबर। इसके अलावा हाई यील्ड सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनका उपयोग किया जाता है। फोकस्ड ऑन producing food for local consumption। इसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है कि जो लोकल कंजप्शन है, जो आवश्यकता है आसपास के लोगों की, उसको पूरा करने के लिए, खाद्य आपूर्ति के लिए। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें देखो फोकस्ड ऑन कैश क्रॉप्स, कमर्शियल है तो वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, पैसा कमाने के लिए खेती की जाती है। फोकस ऑन कैश क्रॉप्स। and large scale production इसके अलावा यूज ऑफ HY सीड्स, हाई यील्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स
केमिकल फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, NERY मशीनरी, और इरिगेशन देखो कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, फोकस्ड ऑन कैश क्रॉप्स, जो आर्थिक रूप से ज़्यादा जो मुनाफा वाली जो फसलें हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। यूज ऑफ हाई HYV सीड्स, हाई यील्ड सीड्स का उपयोग किया जाता है, ज़्यादा उत्पादक क्षमता वाले जो बीज होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स हैं, और मशीनरी, जो आधुनिक जो मशीनें हैं उनका उपयोग किया जाता है, और इरिगेशन प्रणाली जो है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम उसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर आती हैं प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, सिंगल क्रॉप, पूरी साल में एक फसल उगाई जाती है। देखो सिंगल क्रॉप, जैसे टी, कॉफ़ी, दिख नहीं रहा है ना, मुझे लगता है ऐसा कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, शाबाश। कॉफ़ी, इसके अलावा रबर, ठीक है। तो ये सब क्या है, सिंगल क्रॉप है, पूरी साल में एक ही बार उगाया जाता है, ठीक है, और फिर प्रोडक्शन प्राप्त करते रहते हैं इससे। मिक्स्ड फार्मिंग, इसके अलावा क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक्स, क्रॉप्स प्लस लाइव स्टॉक्स, स्टॉक लिख लो, ठीक है, लाइव स्टॉक, यानी फसल भी उगाई जाती है, साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इसके आगे का जो है वो कल करवाएंगे, वीडियो जो हो जाता है काफ़ी लंबा, और फिर अपलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को। और कल जो पढ़ेंगे हम वो पॉइंट्स हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, और इसके अलावा मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, और तीसरा जो है वो है चैलेंजेज इन एग्रीकल्चर और स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ये 4 पॉइंट रह गए, ये कल पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं अपने आसपास में उन सबको वीडियो शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।